मर्चेंट नेवी जॉइन करने का सपना आपने देख लिया है एंड अब आपको पता चल चुका है कि यार मुझे आईएमयू सीईटी एग्जाम निकालना होगा, वो भी अच्छे रैंक से। हमने अभी तक 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर ली है टू अचीव आईएमयू सीईटी अंडर 5000, अंडर 4000, अंडर 3000, अंडर 2000 एंड अंडर 1000 रैंक। एंड आज मैं आपको ये पूरा सिस्टम बताने वाला हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स यूज करते हैं टू अचीव दैट रैंक। एंड आप भी कर सकते हो। आपको कोई कोर्सेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बैच जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस सिस्टम को फ़ॉलो करते हो, तो यू विल अचीव योर डिज़ायर्ड आईएमयू-सीईटी रैंक। तो दिस इज़ माय फुल सिस्टम का ओवरव्यू एंड यहाँ पे वी नीड आईएमयू-सीईटी अंडर 5 के रैंक। दिस इज़ आवर मेन गोल। तो क्यों हमें आईएमयू-सीईटी अंडर 5000 रैंक ही चाहिए? क्यों अंडर 10000 नहीं या अंडर 6000 नहीं? क्योंकि चाहे कंपनीज़ ऑफ़िशियली नहीं बता रही हैं, बट अनऑफ़िशियली जब सिलेक्शन का टाइम आता है, तो हमने जनरली देखा है कि दे आर गिविंग प्रेफ़रेंस टू दोज़ कैंडिडेट्स हू हैव सिक्योर्ड आईएमयू-सीईटी अंडर 5000 रैंक। चाहे बात करूँ डीएनएस की, बीएससी की या बीटेक की, जब कॉम्पिटिशन बढ़ता है, तो छाँटने के लिए कुछ क्राइटेरियाज़ उनको लगानी पड़ती है एंड दिस इज़ द क्राइटेरिया जो बार-बार हमें दिख रहा है। स्पेशली ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा जब आप फ़ेब्रुअरी बैच के लिए अगर टारगेट कर रहे हो तो। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपका 5000 रैंक से ऊपर आ चुका है तो यू विल नॉट बी सेलेक्टेड। यू विल गेट सेलेक्टेड बट यू नीड टू परफॉर्म वेरी हाईली देन अदर्स अगर आपका आईएमयूसीटी अंडर 5000 रैंक नहीं है तो। नाउ अगर हमने आईएमयूसीटी अंडर 5000 रैंक ला दिया तो हमारे क्या आउटकम्स होने वाले हैं? सबसे पहले है यू विल गेट आईएमयू कॉलेजेस। ओके? दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप बीटेक स्पेशली करना चाहते हो तो, क्योंकि यू ऑलरेडी नो कि बीटेक कोलकाता का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है एंड इसकी फीस भी कम। एंड दिस इज़ आल्सो वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी टू दोज़ कैंडिडेट जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी कम है। तो अगर आप आईएमएससी अंडर 5000 रैंक लाते हो तो यू विल इंक्रीज योर चांसेस इन काउंसलिंग लिस्ट कि आपका नाम आ जाए एंड यू गेट अलॉटेड फॉर आईएमयू कॉलेजेस। नाउ सेकंड इज एडवांटेज। यू ऑलरेडी नो कि हर साल आईएमयू सिटी के लिए कंपटीशन बढ़ रहा है एंड जैसे-जैसे कंपटीशन बढ़ेगा तो सीट्स आर नॉट इंक्रीजिंग। चाहे स्पॉन्सरशिप के लिए, चाहे आईएमयू कॉलेजेस के लिए सीट्स आर नॉट इंक्रीजिंग। तो उन्हें अगर छाँटना है तो सबसे पहले क्राइटेरिया क्या आता है? 12th का पीसीएम। ओके? Once that is done और competition बच गया तो then they what they will do is they will separate you upon your IMU CET rank. So here you will get advantage from other competitors. Now what is the third? You get supreme कॉन्फिडेंस। मैंने ये बार-बार देखा है अपने स्टूडेंट्स में जो आईएमयू सीटी के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते हैं ना एंड अंडर 5000 रैंक लेके आते हैं, चाहे अगस्त बैच बोले या फरवरी बैच, दे जस्ट क्लियर इट आउट बिकॉज़ जब आईएमयू सीटी का रैंक इतना अच्छा आपका आ जाता है, तो यू गेट दैट कॉन्फिडेंस कि यार अगर मैं आईएमयू सीटी में कर सकता हूँ, तो आगे जो मेरी स्पॉन्सरशिप के रिटर्न हो गए या इंटरव्यू हो गए, उसमें भी मैं इसी तरह मेहनत करके अपना ला सकता हूँ। So these are the three outcomes you get when you get IMC under 5000 rank. But ये 3 आउटकम्स तक पहुँचने के लिए हमारे 3 बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हमारी बीच में आ जाते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ यू हैव नो डायरेक्शन। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों में कि यार उनके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है। उनको पता ही नहीं होता कि यार पढ़ना क्या है आईएमसीटी के लिए, एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है या आईएमसीटी स्पेसिफिक बुक लेनी है या फिर कौन से चैनल्स को फॉलो करना है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम वी गेट। वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम इज़ नो डायरेक्शन। नाउ द सेकंड प्रॉब्लम वी गेट इज़ पुअर प्लानिंग। टाइम मैनेज नहीं कर सकते हो। आप अगर क्लास 12 में हो तो यू नीड टू मैनेज बोर्ड्स प्लस आईएमयूसिटी प्लस स्पॉन्सरशिप एंड यू डोंट नो हाउ टू मैनेज इट। आईएमयूसिटी के लिए पढूँ, बोर्ड्स के लिए पढूँ या स्पॉन्सरशिप के लिए पढूँ। आपको आपके पास कोई ट्रैकिंग का सिस्टम नहीं है कि भाई मैं कैसे अपने पढ़ाई को प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकता हूँ। एंड द थर्ड बिगेस्ट प्रॉब्लम आई सी इज़ लैक ऑफ प्रिपरेशन। बहुत सारे बच्चे इसी एक कारण के लिए ड्रॉप ले लेते हैं क्योंकि उनकी वो प्रिपरेशन ही अच्छे से नहीं कर पाते। उन्होंने हाफ ईयरली से पहले सोच लिया होता है कि यार मैं आईएमसीटी करने वाला हूँ प्रिपरेशन एंड वो थोड़ा बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं। बट आगे जाते-जाते दे लॉस्ट देयर मोटिवेशन। उनके पास कोई डिसिप्लिन ही नहीं है एंड बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ प्रिपरेशन वो आईएमसीटी चाहे क्लियर तो कर ले बट दे विल नेवर अचीव अंडर 5000 रैंक।
So this are the three main problems, which is no direction, poor planning and lack of preparation, जो आपके आड़े आएंगी टू अचीव IMECD अंडर 5000 रैंक. नाउ व्हाट आर द सॉल्यूशन फॉर दिस? अगर ये दो प्रॉब्लम्स हैं एंड हमें अचीव करना है ये तीन आउटकम्स, IME कॉलेजेस, सुप्रीम कॉन्फिडेंस एंड एडवांटेज, तो व्हाट आर सॉल्यूशंस वी हैव? फर्स्टली, अगर हम नो डायरेक्शन की बात करें, वी नीड रोड मैप. प्रॉपर रोड मैप होने चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, स्पेशली हमें अपने रिसोर्सेज को कैसे चूज करना है. नाउ पुअर प्लानिंग के लिए हमारा क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो सॉल्यूशन इज सिस्टम. यू नीड अ प्रॉपर सिस्टम. सिस्टम का मतलब आपको वो सिस्टम बताए कि भाई मेरे को पढ़ना क्या है अभी इस टाइम पे, क्या पढ़ना है, प्रायोरिटाइज कैसे करना है एंड ट्रैक कैसे करना है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं याद रख पा रहा हूँ, नहीं रख पा रहा हूँ, क्या जो मैं पढ़ रहा हूँ वो IMCD के हिसाब से पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ, जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्या वो IMCD लेवल के हैं या नहीं है. नाउ लैक ऑफ प्रिपरेशन के लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही है, विच इज प्रैक्टिस. यू नीड टू डू प्रैक्टिस. तो हमारे पास ये पिक्चर आ चुका है कि भाई अगर हमें IMCD अंडर 5000 रैंक लाना है एंड उससे हमें IME कॉलेजेस, एडवांटेज और सुप्रीम कॉन्फिडेंस को अचीव करना है, तो हमारे आड़े में तीन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं. दैट इज नो डायरेक्शन, पुअर प्लानिंग एंड लैक ऑफ प्रिपरेशन. नो डायरेक्शन को कैसे हम तोड़ सकते हैं? बाय गेटिंग अ सॉलिड रोड मैप पर्सनलाइज्ड फॉर अस, एंड देन यू नीड अ प्रॉपर सिस्टम ताकि आप प्लानिंग सही से कर सको. देन यू नीड टू डू प्रैक्टिस. रोड मैप, सिस्टम एंड प्रैक्टिस के लिए तीन तीन चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूँ. आई वॉन्ट यू टू मार्क दोज थिंग्स एज रेड, येलो एंड ग्रीन. रेड मतलब दैट इज द मेन एरिया जहाँ पे आपको फोकस करना है. येलो जो आपने ऑलरेडी थोड़ा बहुत देख लिया है, आपको लगता है कि ठीक है इसको मैं मैनेज कर सकता हूँ. एंड द ग्रीन पार्ट इज यू हैव ऑलरेडी मैनेज्ड इट. So let's start with roadmap. What are the three things you need for your exact roadmap? सबसे पहले है you need syllabus, जो आपको बताएगा कि क्या पढ़ना है एंड क्या नहीं पढ़ना है. सेकेंड थिंग you need is isolated resource. आप PDF डाउनलोड्स कर रहे होंगे टेलीग्राम ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से, इधर उधर के किसी भी कोचिंग एकेडमीज का आपको फ्री का रिसोर्स मिल रहा होगा एंड यू आर थिंकिंग अरे यार दिस इज सो मच वैल्यूएबल, मैं हर जगह से इकट्ठा कर लेता हूँ एंड इसको पढ़ूंगा. इट विल नेवर हैपन. यू फॉलो ओनली वन रिसोर्स. तो हम क्या करते हैं, हमारे पास पूरा एक सिस्टम है फॉर IMCD विच इज मॉक पास. सो एक बार आप मॉक पास जब ले लेते हो तो वी गिव यू फुल रिसोर्स विद इट, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको सिलेबस भी मिल जाता है, आपको पूरे चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाते हैं फॉर ईच सब्जेक्ट. व्हेन वी डिड सर्वे वी फाउंड आउट कि भाई हमारे जो स्टूडेंट है उनको टेलीग्राम, व्हाट्सएप की जो PDFs आते हैं उनको इंटरेस्ट ही नहीं लगता है, क्योंकि दे हैव द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ नोट्स विद देम फ्री ऑफ कॉस्ट व्हेन दे जॉइन अस. जब आप एक जगह में सारा कुछ पा लेते हो, एक जगह से फॉलो करना स्टार्ट करते हो, तो आपका जो माइंड है वो इधर उधर नहीं भागता है. You now concentrate. You have focused on one particular resource and you crack it. Now, third one is choosing द कोर्स. मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि अब पहले वो सोचते हैं कि मैं DNS करना चाहता हूँ, फिर वो बाद में बोलते हैं कि सर नहीं, शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, कंपटीशन बढ़ गया है तो मैं BSc कर लूँगा. तो जैसे BSc में भी उनका नहीं हो पाता है, फिर वो क्या करते हैं, बीटेक में चले जाते हैं. अगर मुझे BSc करना है तो इतना मुझे IMCD में रैंक लाना है टू सिक्योर माई स्पॉन्सरशिप. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीटेक गाइस. अगर आपको IMU कॉलेजेस में जाना है, IMU कोलकाता में जाना है स्पेशली, तो अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी आपको कुछ रैंक लेके आना पड़ता है टू गेट इनटू IMU कोलकाता. एंड अगर आप पहले से ही फोकस नहीं हो, पहले से आपने चूज नहीं किया कि यू वांट टू गो टू बीटेक, आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DNS, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर BSc एंड सडनली क्योंकि वहाँ पे आपका नहीं हुआ, आप फिर यहाँ पे वे देख रहे हो कि भाई बीटेक में घुस सकता हूँ, नहीं हो पाएगा अगर आप उस हिसाब से उस कोर्स पर्टिकुलर के लिए आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो. इसलिए चूज योर कोर्स बिफोर हैंड. So for roadmap, you need exact syllabus, you need to isolate your resource, and you need to choose your course. Now, what do we do for poor planning? We need to build up our own system. तो सिस्टम के लिए कौन सी तीन चीजें हैं? फर्स्ट इज योर रूटीन. आपको अपना रूटीन सेट करना होगा. बहुत बेसिक है, आप लोग बचपन से सुनते आ रहे होंगे, बट दिस इज वन ऑफ द सिस्टम यू कैन बिल्ड.
आपको अपना रूटीन बनाना होगा, आपको अपने रूटीन में झाँकना होगा कि वेयर आर यू गेटिंग द टाइम टू स्टडी फॉर आईआईटी सिटी पर्टिकुलरली। आई नो अगर आप 12th में हो, बोर्ड्स है आपका, आपके यूनिट टेस्ट होते रहते हैं, आपके हाफ ईयरलीज आते रहते हैं। पर्टिकुलरली हमारे स्टूडेंट्स जो क्लास 12th में होते हैं, दे मेक आउट देयर टाइम, वो खुद से टाइम निकालते हैं, कुछ खोने के लिए कुछ पाना होगा। मैंने एक स्टूडेंट जो मुझे आज तक याद है, क्योंकि यार वो समर वैकेशन और विंटर वैकेशन वो कहीं नहीं गया अपने 12th में। ही वाज़ फुल्ली गिविंग हिज टाइम टू अस टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी एंड स्पॉन्सरशिप। एंड क्या हुआ? उसको ड्रॉप नहीं लेना पड़ा। सिंपल एज़ दैट। अगर आप अभी टाइम दोगे, अभी आप अपना रूटीन सेट करोगे, तो यू विल गेट दैट आईआईटी के अंडर 500 रैंक एंड आपको दूसरों की तरह ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू विल सेव योर 1 फुल ईयर ऑफ योर लाइफ। कितनी बड़ी बात है। दिस विल अचीव बाय सेटिंग अ रूटीन। नाउ सेकंड वन इज़ प्रायोरिटाइज़। आपको फिजिक्स पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, आपको मैथ्स पढ़ना है, आपको एप्टीट्यूड पढ़ना है, आपको जीके पढ़ना है, आपको इंग्लिश पढ़नी है। यू हैव सो मच थिंग एंड आपको बोर्ड्स है आपके, तो बोर्ड्स के लिए भी पढ़ाई करनी है। स्पॉन्सरशिप रिटर्न आपको पता है कि हर कंपनी इसका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट होता है, तो प्रायोरिटाइजेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। यू नीड टू सी कि भी आपके लाइफ में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगर बोर्ड्स आने वाला है तो यू कांट गिव योर टाइम टू आईएमसीटी, यू कांट गिव योर टाइम फॉर स्पॉन्सरशिप। बोर्ड्स के पहले यू नीड टू फोकस, प्रायोरिटाइज योर बोर्ड्स। आपका हाफ ईयरली शायद हुआ नहीं है या होने वाला है, तो यू नीड टू गिव योर टाइम टू हाफ ईयरली। हाफ ईयरली के बाद यू हैव सम गैप, तो वहाँ पे आप आईएमसीटी के लिए टाइम दो। वहाँ पे आप अपने स्पॉन्सरशिप के लिए टाइम दो। स्पॉन्सरशिप के इंग्लिश स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स के लिए टाइम निकालो। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू प्रायोरिटाइज। नाउ द थर्ड थिंग इज यू नीड टू ट्रैक। ठीक है? आपको ट्रैक करना है कि जो चैप्टर मैं पढ़ रहा हूँ, क्या वो मुझे कल याद रहेगा? क्या वो मुझे 30 दिन के बाद याद रह रहा है? एंड ट्रैकिंग मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है फॉर योर मॉक्स। कितना मॉक्स लगा रहा हूँ, कितना एरर कर रहा हूँ, एरर कर रहा हूँ तो कौन से चैप्टर्स में कर रहा हूँ, कौन सा टॉपिक में कर रहा हूँ। दिस ऑल एवरीथिंग यू नीड टू ट्रैक योर सिस्टम। एंड फॉर प्रैक्टिस, सबसे पहले हमें प्रैक्टिस में हमें ड्रिल लगाने हैं, चैप्टर एंड सब्जेक्ट वाइज मॉक। फुल लेंथ लगा लूँगा अपने आईएमसीटी एग्ज़ाम से पहले, हो जाएगा मेरा? नहीं, ये स्कूल लेवल का एग्ज़ाम नहीं है। दिस इज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्लस रैशनलाइज़ेशन आगे आ चुका है आपके सिस्टम में। यू रेगुलरली प्रैक्टिस दोज़ चैप्टर्स, प्रैक्टिस दोज़ सब्जेक्ट्स, यू विल रिमेंबर दैट चैप्टर एंड दैट कॉन्सेप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, जो आपको मदद करेगा फॉर आईएमसीटी। द सेकंड थिंग इज़ यू नीड टू प्रैक्टिस फुल लेंथ। अराउंड 70 टू 80% बच्चों को ये आदत ही नहीं होता है कि भाई हम कैसे 3 घंटे स्क्रीन के सामने बैठे 200 क्वेश्चन सॉल्व करें विथ -0.25 की नेगेटिव मार्किंग। दे नेवर एक्चुअली ट्राई इट। उसकी वजह से क्या होता है, जिस एग्जाम डे में यू विल फील फटीग, जो आपको शायद क्वेश्चन आता भी था, जो शायद आप फिजिक्स और मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते थे, वो भी नहीं कर पाओगे अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो 3 घंटा बैठने का। आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो कि भाई नेगेटिव मार्किंग के साथ मैं कैसे प्रैक्टिस करूं। दैट इज वाई यू नीड फुल लेंथ मॉक्स एंड देन यू नीड टू एनालाइज एरर। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो यू विल गेट टू नो कि वेयर आर यू गेटिंग एरर्स एंड देन जो एरर्स आपके आ रहे हैं, आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस उस एरर में करना है, उसको फिक्स करना है। बिकॉज हमारा ब्रेन बहुत ट्रिक खेलता है हमारे साथ। हम उसी चीज को बार बार पढ़ने की कोशिश करते, बार बार सॉल्व करने की कोशिश करते जो हमें आता है, क्योंकि हमें डोपामिन चाहिए अपने दिमाग के लिए। बट आपको इसे बीट करना है बाय एनालाइजिंग योर एरर्स एंड अपने एरर्स में काम करके। एरर को काम करने में बहुत मेहनत लगती है। फर्स्ट आपको अपने को बताना पड़ता है कि हाँ यार मैं गलत कर रहा हूँ, एंड देन यू नीड टू प्रैक्टिस दैट एरर्स, जो और ज़्यादा मेहनत मांगती है। बट दैट इज़ हाउ यू गेट दैट रैंक। नाउ यू नीड टू फाइंड योर रेड, येलो एंड ग्रीन एरियाज। तो मान लो currently you are lacking on syllabus, you don't know the exact syllabus of IMCD, so you marked it red. Maybe you are not finding how to prioritize. Third, you are not finding chapter wise and subject wise marks. कहाँ से दे? So these are your red areas. And maybe you have already isolated your resource. Maybe you have built your perfect routine. आपको आपने अपना रूटीन बना लिया है। And maybe आप full length marks लगा रहे हो अभी से ही, which is your yellow areas. Now, what are your green areas?
मे बी आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है कि मेरे को करना है तो भाई डीएनएस ही करना है। आप अपना ट्रैक कर रहे हो कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, कब पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ, देन मे बी यू आर एनालाइजिंग योर एरर्स। तो अब आपको पता चल चुका है कि भाई मेरे को नेक्स्ट 30 टू 60 डेज़ में कौन-सी चीज़ में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और कौन-से ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अभी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, जो दिस आर योर ग्रीन एरियाज़, जो आप उसको एग्ज़ाम से पहले-पहले थोड़ा बहुत ठीक-ठाक कर सकते हो। येलो एरियाज़ जो आपको पता चल चुका है यार, आफ्टर 60 120 डेज़ के बाद मैं इसके ऊपर ध्यान दे सकता हूँ। नाउ अगर आपको ये पूरा चीज़ बिल्डअप करने के लिए, अपने लिए बिल्डअप करने के लिए हमारी हेल्प चाहिए, तो हमारे पास है आईएमयू-सीटी मॉक पास। अगर आपको इसका एक्सेस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिलेबस, आइसोलेटेड रिसोर्सेज़, वी विल हेल्प यू ऑन चूज़िंग योर कोर्स, वी विल हेल्प यू ऑन बिल्डिंग योर रूटीन, वी विल हेल्प यू ऑन बिल्डिंग योर प्रायोरिटाइजेशन मेथड। हम आपको ट्रैकिंग का पूरा सिस्टम देंगे जो आपको बताएगा कि आप कैसे कर रहे हो, आप दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले कैसे परफॉर्म कर रहे हो, व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड आईएमयू-सीटी रैंक, chapter wise mocks, subject wise mocks, full length mocks, and plus error analysis completely inside one platform. Check the description below.